देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन इस वॉल्यूम का 1/x अंडर log x का होल स्क्वायर प्लस 10 का करना है। तो log x को आप क्या मान लेंगे, t ना। log x को t मानेंगे तो 1/x dx हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/x dx हो जाएगा 1/√t स्क्वायर प्लस 10 dt। इसका हो जाएगा log t प्लस √t स्क्वायर प्लस 10 प्लस c। t की वैल्यू होती है log x प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे x/√x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर देंगे और 1/√x स्क्वायर प्लस 1। इसका तो आप जानते ही हैं क्या होगा। अब इसका देखिए हम अलग से कर सकते हैं इसको, जैसे x/√x स्क्वायर प्लस 1 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। तो x dx हो जाएगा dt/2। तो हो जाएगा dt/2 अपॉन √t 1/2 t की पावर -1/2 dt 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट गया, t का मान अंडर√x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो इसका तो हो गया अंडर√x स्क्वायर प्लस 1 अलग से कर लिया। और इसका जानते ही फार्मूला log x प्लस अंडर√x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अगला क्वेश्चन है dx/5 प्लस 4 cos x। बच्चों, जब कभी भी dx/a प्लस b cos x रहता है तो हम cos x का सूत्र क्या लगाएंगे, cos x को लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इससे फायदा क्या होता है बच्चों, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जब ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो नीचे tan x/2 का हो जाएगा और ऊपर sec स्क्वायर x/2। तो tan x/2 को t मान लेंगे तो आराम से हम उसका इंटीग्रल ज्ञात कर लेंगे। तो cos x की वैल्यू रखें dx/5 प्लस 4 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। राइट, आराम से देखिए, जब कभी भी a प्लस बी cos x रहते रखेंगे, a प्लस बी sin x रहे तो sin x का सूत्र 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ देखिए dx अपॉन हो जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 - 4 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x/2 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 9। अब tan x/2 को t मानेंगे, sec स्क्वायर x/2 1/2 dx dt। sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। ऊपर हो जाएगा 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c 2/3 tan इनवर्स tan x/2 अपॉन 3 प्लस c। राइट, अंडर√a प्लस x अपॉन a माइनस x है बच्चों। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर a प्लस x a माइनस x हो तो x बराबर क्या रखेंगे, a cos थीटा। ऐसे दो क्वेश्चन लगवाए थे, अंडर√1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, अंडर√1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, उसमें x या cos थीटा रखे थे। एक तरीके से और लगवाए थे उस समय, a प्लस x रूट में ही a प्लस x का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, अंडर√a प्लस x का ऊपर नीचे गुणा तो भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसी से करते हैं x बराबर a cos थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा -a sin थीटा d थीटा।
अब देखिए मान रखते हैं अंडर रूट ए प्लस ए कॉस थीटा ए माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ये कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ए साइन थीटा। ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस ए साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कर गया, रेडियस को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस ए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 समझ रहे हैं। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का तो होता है थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा। अब हमको मान किसका पता है, कॉस थीटा का। तो देखिए यहाँ देखिए एक्स अपान ए बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन को चेंज कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं, क्या है थीटा की वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं इसको, चाहे तो रीड ए का गुणा कर देना, इसको लिख देना अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए से वहां कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो ऐसे कर सकते हो माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, ये हो जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए से कैंसिल हो जाएगा। सेक की पावर 6 बाई 5x कॉस सेक की पावर 4 बाई 5x। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस की पावर 6 बाई 5x साइन की पावर 4 बाई 5x। अब मेरा उद्देश्य रहेगा कि हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम लोग नीचे tan बनाए ऊपर से। तो देखिए साइन की पावर 4/5x है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस की पावर 4/5x का डिवाइड कर देंगे आंसर में। देखिए क्या होता है, कॉस 1 अपॉन कॉस की पावर 4/5x अपॉन, समझ रहे हो नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर 1 ही रहने दो, यही कर दो, कॉस की पावर 6/5x अपॉन कॉस की पावर 4/5x, राइट। अब देखिए बच्चों, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस की पावर 4/5x का हम जो है डिवाइड करेंगे, तो कॉस की पावर 4/5x का डिवाइड करेंगे तो गुणा भी करेंगे, तो साइन की पावर 4/5x कॉस की पावर 4/5x चलेगा। हमने क्या किया, भाग कर दिया होगा। अब ये देखिए साइन की पावर 4/5x हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, tan की पावर 4/5x, ये हो जाएगा dx। एक 6/5 में 4/5 जुड़ेगा तो 1 अपॉन कॉस 10/5x और साइन अपॉन कॉस tan। बहुत अच्छा सवाल है। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan की पावर 4/5x, राइट। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। समझ गए होंगे आप, फिर से एक बार चाहे समझ लीजिए। आप देखिए 1 अपॉन कॉस की पावर 6/5x साइन की पावर 4/5x, तो हमने क्या किया, कॉस की, इसको tan बनाना था तो कॉस की पावर 4/5x का भाग कर दिया, गुणा कर। अब ये साइन अपॉन कॉस tan बन गया, और ये देखिए जुड़ गए दोनों, 6 4 10/5 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स को t मान लेंगे हम, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। तो ऊपर तो हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t की पावर 4/5, तो
टी की पावर -4/5 dt, राइट। अब इसका क्या होगा, एक जुड़ेगा तो क्या होगा, टी की पावर 1/5 1/5, क्योंकि -4/5 + 1 होगा तो 1/5 आ जाएगा प्लस सी। तो 5 टी की वैल्यू 10x की पावर 1/5 प्लस सी, 5 10 की पावर 1/5x प्लस सी। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 + 1, पिछले वॉल्यूम में भी मैंने इस पर कई सवाल लगवाए थे। आपको इसका वर्ग यहाँ, इसका वर्ग यहाँ, तो आपको इस केस में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देना है 1 + 1/x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर का आंसर में भाग दे देना। अब ऊपर प्लस आएगा बच्चों, जैसे ऊपर 1 + 1/x स्क्वायर dx है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसका रीजन भी जानिए क्यों करेंगे, -2 + 2 कर देंगे। उसका रीजन क्या है कि बेटा जब ये x -1/x का स्क्वायर बनेगा तो हम जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर वाला सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 + 1/x स्क्वायर dx और हर में बनेगा x -1/x का स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब हम x -1/x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1, इसका -1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस c, 1/√2 tan इनवर्स x -1/x अपॉन √2 प्लस c, तो 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर -1/√2x कर लेंगे आप। बहुत आसान है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 + 1 है, तो आप ये x स्क्वायर का आंसर में डिवाइड करेंगे। ऊपर ध्यान दीजिए 1 + 1/x स्क्वायर है, तो इसीलिए है यहाँ माइनस फिर प्लस की। अगर यहाँ माइनस होता तो पहले प्लस फिर माइनस करते। x -1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस है तो माइनस की, t माने 1 + 1/x स्क्वायर dx dt और dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन √2, t की वैल्यू रख दिए, आपका जवाब हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। आज आप इस टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, dx समान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन कभी भी हो तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos की बड़ी पावर का डिवाइड कर देंगे। तो cos की बड़ी पावर में cos स्क्वायर x का डिवाइड कर देंगे, तो cos स्क्वायर x का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x का आंसर में डिवाइड करना है। उससे फायदा होगा बच्चों, ऊपर तो sec स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और नीचे tan में चेंज हो जाएगा, b स्क्वायर tan स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, b tan x को t मानेंगे, लेट b tan x इक्वल टू t, तो b sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt बाई b, तो ऊपर हो जाएगा dt बाई b अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो 1/b, तो 1/a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c, तो 1/ab tan इनवर्स t की वैल्यू b tan x अपॉन a प्लस c। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 + cos स्क्वायर dx। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, मतलब तब ये cos स्क्वायर x डिवाइड करेंगे जब a स्क्वायर sin स्क्वायर x, हर में a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, या a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर हो, तो आप cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे और नीचे जो फलन हर में रहेगा उसको tan का बना लेंगे और ऊपर sec स्क्वायर रहेगा ही, तो आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, आप देखिए cos स्क्वायर x का इसमें भी डिवाइड करेंगे 1/cos स्क्वायर x dx, नीचे 5/cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x।
बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे देखिए 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को हम tan में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हर को हमको tan के रूप में बनाना है। 5 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 6। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट 5 tan एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 या रूट 6 का स्क्वायर। तो रूट 5 tan एक्स को टी मान लेंगे और रूट 5 tan एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो हो जाएगा रूट 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। समझ रहे होंगे आप, खुद कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी बाई रूट 5। भाई रूट 5 tan एक्स को टी मानेंगे तो रूट 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई रूट 5। तो ऊपर हो जाएगा डी टी अपॉन रूट 5 अपॉन टी के स्क्वायर प्लस रूट 6 के स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 5 पहले से ही है, 1 अपॉन रूट 6 हो जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन रूट 6 प्लस, तो 1 अपॉन रूट 30 tan इनवर्स टी की वैल्यू रूट 5 tan एक्स पूरे का अपॉन रूट 6 प्लस इसका डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4। राइट, तो हम क्या करेंगे, ऊपर बनाएंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 5। अब हम क्या करेंगे, tan एक्स को टी मानेंगे। tan एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। राइट बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स टी अपॉन रूट 5 प्लस सी। तो 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स टी की वैल्यू tan एक्स अपॉन रूट 5 प्लस सी। अच्छे से इसको समझिएगा। डी एक्स वन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो जाहिर सी बात है कॉस की बड़ी पावर का डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन कॉस की पावर 4x और हर में साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x। राइट, अब ऊपर तो सेक की पावर 4x हो जाएगा, नीचे tan की पावर 4x प्लस 1। तो बच्चों tan एक्स को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। यहाँ सेक की पावर 4 है तो इसको जाहिर सी बात है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि tan एक्स को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक की पावर 4 तो सेट नहीं हो पाएगा, तो इस सेक स्क्वायर को हम tan में चेंज कर देंगे। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत अच्छे समझिएगा ये सवाल, एक दो बार इसको देखिएगा, रिपीट भी करिएगा। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिए tan, क्योंकि अब देखिए पूरा फलन टी का हो जाना चाहिए। यहाँ सेक की पावर 4 था, उसको हमने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर लिखा। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 कर दिए। अब हम tan एक्स को बच्चों टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए पूरा फलन टी का होगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का आपने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो आपने क्या किया था उसमें, टी क्या है जानते रहिएगा, tan एक्स है, ध्यान रखिएगा tan एक्स को टी मानेंगे। अब टी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर
डी टी यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, टी की स्क्वायर डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब आपका ला है प्लस है तो क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे 1 + 1/t स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2 + 2, राइट। अब 1 + 1/t स्क्वायर डी टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों को, गंभीरता समझिएगा इसको, +2। अब देखिए आपको उसी रूप में बन गया, प्लस था तो माइनस बना लिया, t - 1/t को u मान लिया, क्या u, तो t का क्या हो जाएगा 1 + 1/t स्क्वायर हो जाएगा dt du। फिर से प्रतिस्थापन करना पड़ा हमको, अब ऊपर हो गया du अपॉन u स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है tan इनवर्स t - 1/t/√2 प्लस c, tan इनवर्स t स्क्वायर - 1/√2t। अब t की वैल्यू क्या है बच्चों, tan x, तो 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x - 1/√2 tan x प्लस c। साइन थीटा माइन बीटा, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी हमें 2-3 क्वेश्चन भी इस टाइप के लगवाएंगे हम। साइन देखिए थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइन बीटा, यहाँ देखिए या तो साइन साइन रहेगा बच्चों, या तो कॉस कॉस रहेगा, तो यहाँ साइन यहाँ कॉस यहाँ साइन, हो सकता है थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा। इस टाइप में आपको मैं जो समझाने चाह रहा हूँ उसको बहुत गंभीरता से समझिएगा, एक अगर समझ लोगे सवाल है। सबसे पहले क्या किया करो, इसमें से इसको या इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको या इसमें से इसको घटा दो। चलिए थीटा माइनस बीटा में आप थीटा माइनस अल्फा घटा दिया, आपकी मर्जी, इसमें से इसको भी घटा सकते हो, अल्फा माइनस बीटा आ गया, राइट। ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां देखिए दोनों सेम है, सेम का मतलब साइन साइन है, सेम है, देखिए यहां साइन यहां भी साइन, मतलब वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों जगह, या तो साइन साइन और यही कॉस यहां कॉस होता तो भी सेम होता। अगर यहां दोनों सेम है तब सेम है तो साइन साइन अल्फा माइनस बीटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ध्यान रखिए क्यों करेंगे, उसका रीजन में मिलेगा भी आगे स्टेप में। सेम है, सेम का मतलब अगर यहाँ साइन और साइन या कॉस कॉस होता तब हम साइन अल्फा माइनस बीटा का ऊपर नीचे गुणा करते। अगर यही साइन यहाँ कॉस होता या यहाँ कॉस यहाँ साइन अलग अलग होता तब हम कॉस अल्फा माइनस बीटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सेम तो साइन, सेम में यस साइन में यस, सेम हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का गुणा करेंगे, और अलग अलग अगर हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का गुणा करेंगे। इस स्थिति में क्या है, दोनों सेम है, साइन साइन है, तो हम जाहिर सी बात है 1/sin अल्फा माइनस बीटा और यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा का गुणा करेंगे। बहुत आसान है। अब आप देखिए दोनों सेम था तो इसलिए मैंने साइन का गुणा किया। अब साइन अल्फा माइनस बीटा कब आया था, बोलो, अल्फा माइनस बीटा मिला कब था, जब हम साइन थीटा माइनस बीटा में से थीटा माइनस अल्फा घटाए थे। देखिए ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपसे कहा अभी, सेम है तो साइन। अब यहां देखिए बच्चों साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अलग अलग करेंगे। अब देखिए अब आपको रीजन पता चलेगा क्यों हमने साइन का ही किया इस स्टेप में। बेटा जब अलग अलग करेंगे देखिए एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, यहां करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कॉट बन जाएगा। अगर हमने मान लीजिए कॉस का किया होता तो कॉस के सूत्र में कॉस ए कॉस बी होता है, बोलिए
कॉस है कॉस बी, और एक दूसरे स्टेप में साइन है साइन बी, तो एक में तो साइन दोनों कट जाता है, एक में दोनों बच जाता, तब उसका इंटीग्रल हम नहीं ज्ञात कर पाते। इसलिए ऐसा करने पे देखिए आपको करना सेम है, तो साइन कर दे, साइन है कॉस, तो एक कट जाएगा दूसरा बचेगा, जिससे हम आराम से उसका इंटीग्रल ज्ञात कर लेंगे। देखिए अगले स्टेप में जाएंगे, साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा। देखिए बच्चों, अब देखिए आराम से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये देखिए साइन थीटा माइनस बीटा कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस अल्फा, तो आराम से देखिए 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, यहाँ कॉट थीटा माइनस अल्फा, जिसका तो आप जानते ही हो, यहाँ कॉट थीटा माइनस बीटा। देखिए चेंज हो गया। अगर यही आप कॉस का कर दिए होते तो आप एक में तो दोनों बच जाता, एक में दोनों कट जाता। तो एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक, लॉग साइन, क्योंकि इसका पुनः करेंगे तो एक हो जाएगा, और इसका हो जाएगा लॉग साइन थीटा माइनस बीटा। तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा लॉग यम अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा। देखिए अब ये अलग अलग है, देख रहे हो, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं उस तरीके से कि एक तो सेम वाला था और एक देखिए अलग अलग था। आप यही करिए, एक में दूसरे को घटा दीजिए, चलिए एक्स प्लस अल्फा में एक्स घटा दीजिए, एक्स प्लस बीटा घटाइए, क्या मिलेगा एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ आएगा अल्फा माइनस बीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि अलग अलग है तो किसका गुणा करेंगे, कॉस लेकर, कॉस अल्फा माइनस बीटा का गुणा कर देंगे, 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा, ठीक। अब अल्फा माइनस बीटा कब आया था उसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस क्या आएगा एक्स प्लस अल्फा, वही चीज लिख देंगे जो वहां लिखे एक्स प्लस बीटा। बहुत सरल है इस तरीके से करना, जैसे क्वेश्चन कभी भी आए तो ऐसे कर सकते हो। अब बच्चों देखिए कॉस ए माइनस बी का सूत्र है, सब जानते हो कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा। अब हम अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, देख रहे हैं आप, कॉस एक्स प्लस बीटा प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा, राइट। अब देखिए यहाँ देखिए साइन एक्स कट गया और यहाँ कॉस एक्स प्लस बीटा कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, क्या हो गया, कॉट एक्स प्लस अल्फा, यहाँ प्लस टेन एक्स प्लस बीटा dx ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा, और इसका होगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस बीटा, राइट। टेन का होता क्या, माइनस लॉग कॉस एक्स। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन कॉस एक्स प्लस बीटा प्लस
तो ये देखिए इस तरीके क्वेश्चन और भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको भी करिएगा, खुद करिएगा। डी एक्स अपान कॉस एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा, राइट। ये क्या करिएगा, डी एक्स अपान कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस बीटा, डी एक्स अपान कॉस थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा, डी एक्स अपान साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा। ये सब आप स्वयं लगाइएगा इस टाइप क्वेश्चन। देखिए यहाँ सेम है तो साइन का, यहाँ सेम है ये भी कॉस कॉस साइन, यहाँ अलग अलग है तो कॉस का, यहाँ अलग अलग है तो कॉस का, गुणा करके हल